अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस के बारे में। उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन को। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन f फ्रॉम n to r वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r इज रियल नंबर। बेसिकली हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होता है जिसकी हमारे पास डोमेन होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन सीक्वेंस की। इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट में an। ठीक है ना, ये इसको लिखने का तरीका है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस के बारे में। तो कन्वर्जेंट कब होता है? अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ फॉर ऑल epsilon is greater than 0, there exists a positive integer n such that an minus l absolute less than epsilon for all n is greater than n. ठीक है, where l is called the limit of sequence, it can be written as limit n approaches to infinity an which is equal to l. हम किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस तब कहेंगे जब हम उसकी nth टर्म में n को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे और वो एक फाइनाइट नंबर देगा। ठीक है ना, तब हम उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहेंगे। और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंस नहीं होगा वो सीक्वेंस डाइवर्जेंस होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस हो an विच इज इक्वल टू 2 प्लस 0.1 होल की पावर n, तो इस सीक्वेंस के बारे में बताना हो कि क्या ये कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है। तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 2 प्लस 0.1 होल की पावर n और ब्रैकेट क्लोज। तो हम जानते हैं लिमिट इंटर हो जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0.1 होल की पावर n। सो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, ये हमारे पास सेम 2 आ जाएगा और यहाँ पर लिमिट इंसर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास थ्योरम भी है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 से लेकर +1 के दरमियान आती है तब उसकी पावर n हो और लिमिट साथ में हो तो वो हमारा 0 के इक्वल होता है। अगर हम इसको सिंपली लें तो ये हमारे पास क्या है? 0.1। हम जानते हैं कि 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 0.01। जैसे जैसे हम इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे हमें आंसर छोटा मिलता जाएगा। ठीक है, सो जब हम इंफिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। सो ये हो जाएगा 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an विच इज इक्वल टू 2। सो ये एक फाइनाइट नंबर आ गया है। उसका मतलब ये है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है an विच इज इक्वल टू n प्लस -1 होल की पावर n ओवर n। अगर हम n को दोनों पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा an विच इज इक्वल टू 1 प्लस -1 होल की पावर n। ठीक है, इसका n आ जाएगा कि इसका n कैंसिल हो जाएगा। सो अब हम लिमिट ले लें इसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an विच इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा सेम और ये आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी -1 होल की पावर n ओवर n। सो ये तो 1 है
हम जानते हैं कि ये जो -1 है इसकी हम पावर कुछ भी लेंगे, इसका आंसर या तो हमें +1 मिलेगा या फिर हमें -1 मिलेगा। चाहे हम इसकी कुछ भी पावर ले लें, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही सूरतें हैं, +1 और -1। और इसकी हम लिमिट लें तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, मीन टू से या फिर 1/∞ बनेगा या फिर -1/∞ बनेगा। दो ही सूरतें बन सकती हैं, तो 1/∞ भी 0 होता है और -1/∞ भी 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। सो 1 + 0 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 भी एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है an विच इज इक्वल टू 1 - 2n ओवर 1 + 2n। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जब हम इन्फिनिटी को इंसर्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा सारा फैक्टर, और ये वाला भी सारा फैक्टर इन्फिनिटी बन जाएगा। सो इस फॉर्म से हमें बचना है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये वाली जो फॉर्म है ये किसी और फॉर्म में चेंज हो जाए। इसके लिए हम n को कॉमन लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं an विच इज इक्वल टू, n को हमने कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, 1/n - 2, ठीक है ना। और यहां पर n को हमने कॉमन लिया तो 1/n + 2, ठीक है। n को n से कैंसिल किया। अब हम इसको लिमिट ले सकते, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाएगा और ये भी 1/∞ 0 हो जाएगा। सो लिमिट n approaches to infinity, an which is equal to limit n approaches to infinity 1/n - 2 over 1/n + 2। सो लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞ - 2 और ये भी हो जाएगा 1/∞ + 2। सो 1/∞ 0 और 1/∞ 0। सो ये -2 बाई +2, सो 2 से कैंसिल, हमें आंसर मिला नेगेटिव। सो नेगेटिव एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि an जो हमारा सीक्वेंस था वो कन्वर्जेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है an विच इज इक्वल टू n² - 2n + 1 ओवर n - 1। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जब हम डायरेक्ट इन्फिनिटी इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना, तो ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो इसका आंसर सारे फैक्टर का इन्फिनिटी आ जाएगा और ये भी इन्फिनिटी ही देगा। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब इस तरह की फॉर्म बनेगी तो हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म को चेंज कर दें किसी भी तरीके से, रैशनलाइज करके, फैक्टर बना के, या फिर किसी भी तरह से हम इस फॉर्म को चेंज करेंगे और फिर इस पे लिमिट लगाएंगे। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है n-1 होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना। ये देखें a² b² - 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं an विच इज इक्वल टू n-1 होल का स्क्वायर ओवर n-1। तो ये n-1 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास रहा n-1। अब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट n approaches to infinity an which is equal to limit n approaches to infinity n - 1। सो n की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी -1 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये एक डेफिनेट आंसर नहीं है। सो इसका मतलब ये है, ये जो हमारा सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस है। इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि ये जो n है इसको बाहर कॉमन ले लें और यहां से भी n को कॉमन ले लें और उसको काट दें और फिर उसको सॉल्व करें। आप फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। आप इस पे लॉपिटल रूल, जो एल हॉस्पिटल रूल होता है, उसको भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है an विच इज इक्वल टू 1 प्लस -1 होल की पावर n। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी -1 होल की पावर n।
सो ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, सेम 1 आ जाएगा। प्लस यहां पर देखें -1 है, इसकी पावर n है। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि यहां पर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक आंसर 1 आ सकता है और दूसरा -1। अगर आंसर 1 आए तो फिर 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 होगा। अगर आंसर -1 आए तो ये -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, 2 लिमिट्स आएगी हमारे पास, एक 2 आएगी और दूसरी 0 आएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट जो होती है वो यूनिक होती है, वो कभी भी 2 या 3 या 4 या 5 नहीं हो सकती। लिमिट सिर्फ और सिर्फ एक होती है। सो यहां पर हमारे पास क्या है, लिमिट्स 2 आ रही हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। इसके साथ ही जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो भी बिल्कुल सेम है, इसी टाइप का है। उसमें भी यही चीज देखी जाएगी कि हमारे पास जो -1 है इसकी पावर n है, ये हमें यूनिक लिमिट नहीं देगा, सो ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, -1 इसकी पावर n इंटू 1 + 1/n। ये तो 1 और इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें यूनिक वैल्यू नहीं देगा। सो ये वाला सीक्वेंस भी हमें कन्वर्जेंस नहीं देगा, डाइवर्जेंस देगा। सो ये वाला सीक्वेंस भी हमारा डाइवर्जेंस होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है an विच इज इक्वल टू n + 1/2n इंटू 1 - 1/n। सो यहां पर अगर हम गौर करें तो जब हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगी, इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा n/2n + 1/2n और ये 1 - 1/n। अब हम इसकी लिमिट दे सकते हैं, क्योंकि n से कैंसिल हो गया। अब हम 1 और इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी 1 और इन्फिनिटी लेंगे तो 0 होगा। तो लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 an। सो यहां पर क्या है हमारे पास, 1/2 कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसके बाद 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये भी 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। सो ये वाला 0 और ये वाला भी 0। सो 1/2 यहां रहा और यहां पर 1 रहा, तो 1/2 क्रॉस 1, सो विच इज इक्वल टू 1/2। सो ये एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये है ये वाला जो हमारा सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंस है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.